दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को समास के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए यहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि समास क्या है। ठीक है, तो याद रखना है, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी दो शब्द मिलाने से जो एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, और बात याद रखना है, समास का जो भेद होता है मुख्य रूप से 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला याद रखना है, दिया हुआ है द्विगु समास। ठीक है, फिर 2 नंबर दिया है द्वंद्व समास, फिर 3 नंबर दिया है अव्ययीभाव समास, और 4 नंबर दिया है तत्पुरुष समास, और 5 नंबर दिया है कर्मधारय समास, और 6 नंबर दिया है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले द्विगु समास के बारे में। तो याद रखना है कि द्विगु समास जो होता है उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, और ट्रिक याद रखना है कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। तो याद रखना है कि अगर किसी भी शब्द में संख्या वाला शब्द आ जाएगा तो हम समझेंगे कि वह द्विगु समास है। जैसे मैं यहाँ पे चौराहा, तो 4 राहों के समूह को क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 संख्या आया है, तो चौराहा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है त्रिकोण। तो याद रखना है त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों का समूह। तो यहाँ पे 3 आया है, संख्या है, तो यह कहा जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट तिरंगा, तो याद रखना 3 रंगों के समूह को तिरंगा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 3 आया है जो संख्या है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह, तो यहाँ पे भी 3 आया है, संख्या है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मतलब शब्द दिखाई दे जिसमें संख्या का बोध कराता हो, तो हम उसको द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर और अथवा या एवं 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 आता है, मतलब लगता है। और ये भी बात याद रखना है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होता है, मतलब अपोजिट होता है। जैसे में पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य विग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ पे और आ रहा है, और पाप का उल्टा पुण्य और पुण्य का उल्टा पाप, एक दूसरे के उल्टा भी है, और इसको विग्रह करने पर और भी आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सुख दुख। तो याद रखना है सुख दुख को हम लोग विग्रह करेंगे तो सुख और दुख होगा। ठीक है, तो सुख के उल्टा दुख हो जाएगा और दुख के उल्टा सुख हो जाएगा। नेक्स्ट गुण दोष, तो याद रखना है गुण के अपोजिट दोष होता है और दोष के उल्टा गुण होता है। ठीक है, और इसका विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ बीच में और आ रहा है। फिर उसी तरह माता पिता है, तो माता के उल्टा पिता, पिता के उल्टा माता, और यहाँ पे विग्रह करने पे और आ रहा है। यही इसी तरह नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भाला बुरा देखेंगे तो भाला या बुरा, तो यहाँ पे या आया है। नेक्स्ट हम लोग समास के बारे में बात करेंगे यहाँ पे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो पहला याद रखना है कि इस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। ठीक है, तो याद रखना है जिस समास का पहला पद अव्यय होगा और प्रधान होगा तो उसको हम लोग अव्ययीभाव समास कहेंगे। ठीक है, इसके लिए ट्रिक याद रखना है, पहला पद प्रधान और छोटा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है आ जन्म, तो आ प्लस जन्म का होगा आ जन्म। तो देखिए यहाँ पे पहला पद जो है आ है, जो छोटा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है यथा संभव। तो याद रखना यथा संभव जो है, यहाँ पे इसको विग्रह करेंगे तो यथा प्लस संभव, तो जाके बनेगा यथा संभव। नेक्स्ट है प्रतिकूल। याद रखना प्रति प्लस कूल, तो क्या होगा प्रतिकूल। प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन। देख सकते हैं यहाँ पे सभी छोटा है पहला पद और प्रधान भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक याद रखना है अव्ययीभाव समास में है कि एक ही शब्द बार बार आने पे वो भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे में दिनों दिन लिखते हैं तो दिन प्लस दिन मिलके क्या होता है, दिनों दिन बनता है, जो अव्ययीभाव समास होता है। हाथों हाथ, तो हाथ प्लस हाथ मिलाएंगे तो हाथों हाथ बनेगा। तो एक ही शब्द बार बार आ रहा है, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, लाखों लाख, करोड़ों करोड़, तो इस तरह के शब्द क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का
लुप्त हो जाता है, मतलब छिप जाता है। ठीक है, तो ट्रिक याद रखना है, दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है। नेक्स्ट, जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि राजकुमार, तो याद रखना है राजा के कुमार, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, का। नेक्स्ट है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे कारक चिन्ह विग्रह कर रहे हैं तो कारक चिन्ह लुप्त हो जा रहा है। यश प्राप्त, या यश को प्राप्त, यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, कारक चिन्ह लुप्त हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जो देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष पर, तत्पुरुष समास के भेद के बारे में। तो याद रखना है, कर्म तत्पुरुष में को जो होता है लिप लोप होता है, फिर कर्म तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप हो जाता है, संप्रदान में के लिए का लोप हो जाता है, अपदान में से का लोप होता है, और संबंध में का की के का लोप होता है। उसी तरह अधिकरण में पर का लोप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो याद रखना है कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद की तुलना होता है, और विग्रह करने पर मध्य में मतलब बीच में है जो और के समान आता है। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है महापुरुष, तो याद रखना है महान है जो पुरुष, जो पुरुष, इसको विग्रह कर रहे हैं तो जो है जो आया है ना, तो यही क्या हो जाएगा, महान है महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसके बीच में है जो आया है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट याद रखेंगे चरण कमल, तो कमल के समान चरण के समान आया है, मृग नयन, मृग के समान नयन, तो यहाँ पे भी के समान आया है, लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ पे भी है जो आया है। नेक्स्ट और अंतिम हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुब्रीहि समास के बारे में। तो याद रखना है कि इस समास में कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर तीसरा पद की ओर संकेत करता है। जैसे में ट्रिक याद रखना है कि विग्रह करने पे तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल है कि लंबा लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो किसका लंबा है उदर मतलब पेट, तो गणेश जी के, तो देखिए ये किसके पेट की ओर संकेत कर रहा है। दशानन मतलब 10 है, आनंद जी की मतलब रावण, मतलब जिसका 10 सिर है, तो इसके ओर संकेत कर रहा है। तो इस तरह के अगर कोई भी शब्द आएगा तो हम लोग समझेंगे कि वह बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें।